हेलो गैस। आज बीएम नर्सिंग लेकर आया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से एमसीक्यू। और इस वीडियो में 50 प्लस एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। और जिस तरह से पिछले वीडियो में आप लोग के लिए 5 से 7 सेकंड का टाइम दिया जाता था, इस वीडियो में भी 5 से 7 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सही आंसर कमेंट बॉक्स में करने के लिए। उसके बाद सही आंसर टिक किया जाएगा। इससे आप लोग को भी पता चलेगा कि हम 50 में कितना सही कर पाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, स्तन कैंसर का सबसे समान लक्षण क्या है? ऑप्शन देखिए, निप्पल से खून का बहना, स्तन में गांठ होना, स्तन में सूजन आना, तेज बुखार होना। चलिए आप लोग 5 से 7 सेकंड का समय लें, उसके बाद सही आंसर टिक किया जाएगा। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्तन में गांठ होना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, स्तन में गांठ होना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य का समान तापमान तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन देखिए, 54.7 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 100.1 फ़ारेनहाइट, 102.6 फ़ारेनहाइट। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, लोहा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन देखिए, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनु अनु मस्तिष्क, शंखपाल। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रमस्तिष्क। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, हृदय, यकृत, बिग मस्तिष्क। आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में करते चले, क्योंकि आप लोग के लिए 5 से 7 सेकंड के बाद करेक्ट आंसर बता रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यकृत, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रतिशत के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखिए, भारी जल, प्रोटीन, ठंडा पानी, कार्बन। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारी जल। भारी जल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन देखिए, 7.4, 7.1, 5.9, 6.5। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 7.4 राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? ऑप्शन देखिए, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन देखिए, स्टेपिस, फीमर, टिबिया हड्डी, कपाल हड्डी। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
स्टेफिस जो कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। स्टेपिस नामक हड्डी है जो कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और इसकी संख्या 3 होती है। ठीक है? पूछ दे कान में कितनी हड्डी होती है तो 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डियां कौन सी होती है? ऑप्शन देखिए, स्टेपिस, फीमर, टिबिया हड्डी, कपाल की हड्डी। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फीमर। ऑप्शन बी फीमर हो जाएगा। ऑप्शन बी फीमर हो जाएगा। और जांघ की हड्डी बोला जाता है फीमर, कहाँ पाया जाता है? जांघ में। राइट आंसर होगा जांघ, जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेफी जो कान में पाई जाती है। ठीक है? टिबिया नमक हड्डी भी पैर में ही पाया जाता है और कपाल हड्डी तो हेड में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? ऑप्शन देखिए, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में करते चले, क्योंकि आप लोग के लिए 5 से 7 सेकंड का समय हर एक क्वेश्चन पर दे दिया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि। बुढ़ापे के समय में थाइमस ग्रंथियां लुप्त हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, कॉपर, जस्ता, लोहा, चांदी। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। लोहा पाया जाता है। लोहा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में आप लोग को बताना है, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देख लीजिए, 23, 46, 49, 4। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 46। 46 राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? आप लोग को बताना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? ऑप्शन देखिए, यकृत, तंत्रिका कोशिकाएं, हृदय, ओवम। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है? आप लोग को बताना है, मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन देखिए, 120 बाई 80 mmHg, 150 बाई 80 mmHg, 150 बाई 90 mmHg। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा, 120 बाई 80 mmHg करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? आप लोग को बताना है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, प्लीहा, यकृत, हृदय, यकृत। सॉरी दोस्तों, 2 टाइप हो गया है। चलिए अगला कुछ इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लीहा। ऑप्शन ए, प्लीहा को कहा जाता है रक्त बैंक। ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन-सी होती है? आप लोग को बताना है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन-सी होती है? ऑप्शन देखिए, थॉयराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, थाइमस ग्रंथि। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन देखिए 80, 75, 87, 56। सब परसेंटेज में है दोस्तों, ये सब परसेंटेज में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 80%। इसका राइट आंसर होगा 80%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? आप लोगों को बताना है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? ऑप्शन देखिए, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, वृक्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन देखिए, छोटी आंत, हृदय, यकृत, बड़ी आंत। आप लोग को बताना है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यकृत में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? ऑप्शन देखिए, ओ को कहा जाता है, ए को कहा जाता है, बी को कहा जाता है, ए बी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है सर्वदाता रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए में है ओ। ओ को रक्तदाता सर्वदाता कहा जाता है रुधिर वर्ग, ठीक है, ओ को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ओ, ए बी, ए बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए बी को रक्त का सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, ए बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ओ को सर्वदाता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग को बताना है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन देखिए, घेघा रोग, डायबिटीज रोग, एनीमिया रोग, एड्स रोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा डायबिटीज होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज का रोग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन देखिए, यकृत में, पिट्यूटरी ग्रंथि में, अग्नाशय पैनक्रियाज में, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को सही आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पर आप लोग के लिए 5 से 7 सेकंड का समय भी दिया जाता है, और इससे आप लोग को भी पता चलेगा कि हम 50 में कितना सही कर पाए हैं। चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चले। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अग्नाशय पैनक्रियाज। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण क- कहाँ पर होता है? ऑप्शन देखें, प्लीहा में, हृदय में, अस्थि मज्जा में, यकृत में।
चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखिए, घनत्व बढ़ता है, आयतन घटता है, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी में है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। घनत्व बढ़ता है और आयतन घटता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का पाचन मुख्य मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? आप लोग को बताना है भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है। ऑप्शन देख लीजिए, मुंह से, यकृत से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। सही आंसर कमेंट बॉक्स में करते चले। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंह से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन देखें, गुर्दे, लीवर, फेफड़े, किडनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लीवर को कहा जाता है रासायनिक कारखाना। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? आप लोग को बताना है मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है। ऑप्शन देखिए, जनन प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली से, परि परिसंचरण प्रणाली से। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्सर्जन प्रणाली से। इसका राइट आंसर होगा उत्सर्जन प्रणाली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? ऑप्शन देखिए, मेलेनिन, हीमोग्लोबिन, केरोटीन। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेलानिन। ऑप्शन ए मेलानिन। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है। आप लोगों को बताना है हीमोग्लोबिन डैश मुख्य घटक है। ऑप्शन देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में करते चले। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आरबीसी। इसका राइट आंसर होगा आरबीसी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आप लोग को बताना है विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन देख लीजिए, सी फ्रांक ने, जगदीश चंद्र बसु ने, निकोला टेस्ला ने, चार्ल्स बैबेज ने। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी फ्रांक। ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। सी फ्रांक ने विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। सी फ्रांक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन देखिए, पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। ऑप्शन सी में है उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दो तरह का विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? ऑप्शन देखिए, विटामिन के, विटामिन ई,
विटामिन डी, विटामिन ए। और ऑप्शन ई में है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन देखिए, विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आप लोग को बताना है विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एंथोलॉजी, एंडो एंडोटोनोलॉजी। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिनोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा विटामिनोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन देखिए, रेटिनॉल, कैल्सीफिरॉल, टेकोफेरॉल। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेटिनॉल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ऑप्शन देखिए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। आप लोग को बताना है कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन के। ऑप्शन ए में है विटामिन के। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पर आप लोग को 5 से 7 सेकंड का टाइम मिल जाता है और आप लोग को ये भी पता चलेगा कि हम 50 में कितना सही कर पाए हैं। और चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी 12। आप लोग को पता होगा विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन क्या होते हैं। आप लोग को बताना है विटामिन क्या होते हैं। ऑप्शन देखिए, कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं, रक्त का प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कार्बनिक यौगिक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोल्डन धान, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है। ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। ऑप्शन ए सही आंसर होगा विटामिन ए। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, हार्मोन्स, विटामिन, वसा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन को विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इरिगेस्ट्रॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी।
इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी है और विटामिन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, तार का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, सरसों का तेल। चलिए आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, गेहूं अंकुर का तेल राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन किस भाषा का शब्द है? आप लोग को बताना है विटामिन किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन देखिए, लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लैटिन भाषा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है विटामिन डी, ऑप्शन बी में है विटामिन ए, ऑप्शन सी में है विटामिन बी, ऑप्शन डी में है विटामिन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं? ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, ऑप्शन डी में है कोई भी विटामिन नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कोई भी विटामिन नहीं होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होते हैं? आप लोग को बताना है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होते हैं। ऑप्शन देखिए, यकृत, वृक्क, फेफड़े, हृदय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यकृत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीवीआई बोले तो वीवीआई आज के हर एक व्यक्ति के पास ये रहता है कि किसके कारण से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो आज देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन बी6 के कारण, विटामिन बी12 के कारण, ऑप्शन सी में है उपयुक्त दोनों के कारण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाल सफ़ेद होने का कारण है विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन और विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन। ये दोनों का कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं दोस्तों। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? आप लोगों को बताना है कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं। ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा विटामिन ई। भरपूर मात्रा में कपास के बीज में विटामिन ई रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और 50 क्वेश्चन हो गया, 50वां क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको बढ़िया से देख लीजिए। विटामिन
B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? आप लोग को बताना है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन देखिए, थायमीन, पायरोडॉक्सिन, राइबोफ्लोविन। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग सही आंसर पहले कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पर आप लोग के 5 से 7 सेकंड का समय दिया जा रहा था। चलिए उसके बाद सही टिक करते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में करते रहिए सही आंसर। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पायरोडॉक्सिन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। ठीक है। थायमीन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी का। थायमीन किसका है? विटामिन बी का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को, क्योंकि 50 हो गया है, क्योंकि लंबा खींच लेता है वीडियो। तो यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।